नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीपीओ 3/10/2023 शिफ्ट शिफ्ट 2 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है 12:30 से 2:30 के बीच में ये हुआ था। पहला नंबर क्वेश्चन है, 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा। पुलिस को देखते ही चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगा। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर और 13 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं। कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा? यहाँ सबसे पहले आप ये देखिए कि इसको ये हो गया आपका, ये इस डिस्टेंस में आपका ये है पुलिसकर्मी यहाँ है, चोर ये रहा आपका, थिफ्ट हो गया। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 300 मीटर है। 300 मीटर है, वो इस तरफ से भाग रहा है। ये भाग रहा है, पुलिसमैन भाग रहा है 13 की स्पीड से, 13 किलोमीटर घंटा, 13 किलोमीटर घंटा, और चोर भाग रहा है 11 किलोमीटर घंटा। कितना भाग रहा है? 11 किलोमीटर घंटा। बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस जाने के बाद जो है पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड का रेशियो क्या है इनका? 13:11, 13:11 का है। फिर टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, 11:13। ये दोनों के बीच अंतर क्या है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका? 300 मीटर। ये देखिए 300 मीटर है, 300 मीटर। यहाँ दोनों का अंतर, बीच कितना अंतर है? 300 मीटर का। यहाँ हमारे पास आ रहा है क्या? 2 यूनिट और 300 मीटर। तो 1 यूनिट का मान क्या इतना हो गया? एक यूनिट का मान हो गया आपका 150 मीटर। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, मतलब पुलिसकर्मी की चाल। तो पुलिसकर्मी जो है क्या स्पीड से दौड़ रहा है? पुलिसकर्मी 13 की स्पीड से दौड़ रहा है। ये 13 की स्पीड से दौड़ रहा है ना, तो ठीक है, इसको हम इस तरह से कर देते हैं, 13 × 150 हो गया। बट्टे में क्या है? इसको ये किलोमीटर में है, इसको उधर मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। ये ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 15 × 13 कितना हो गया? 13 × 15, 13 × 15 हो गया 195। 15 15 है 225 और 15 तिया 45, 5 के 5 5, 4 2 6 6 6 6 6 और 1 7, 275, 295। 15 15 है 225 और 15 तिया 45, 15 × 13, एक सेकेंड, 15 × 13, 5 तिया 15 के 5, 3 का 3 और 1 4, 5 1 5, 1 1 1, ठीक है, 5 9, 195 कितना हो गया? 195। बटे में आपका क्या है? बटे में है 100 है। अगर 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो 1.95 किलोमीटर आंसर। ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया दूसरा। 1940 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 15% की छूट पर बेचा गया। वस्तु किस मूल्य में बेची गई? यहाँ क्या है? मार्क प्राइस है 1940 और डिस्काउंट कितना है? 15% है। 15% को फ्रैक्शन क्या हम बना देंगे? 15/100, मतलब 3/20। 20 में 3 का डिस्काउंट है तो कितना हो गया? 17। ठीक है, तो 1940 मार्क प्राइस है, उसका वस्तु किस मूल्य में बेची गई? सेलिंग प्राइस हमको पूछ रहा है, तो मार्क प्राइस 1940, डिस्काउंट हमारा हो गया 17/20। ठीक है, ये हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट दो इसको, 2 से काट दो तो इसको 97 पर कट जाएगा ना, 97 पर। ठीक है, 97, 7 दूनी 14 के 4, 9 दूनी 18 और 19, ठीक है, 194, 97 पर कट रहा है। 97 × 17, ये हो गया आपका 97 × 17, गुना कर दो एक बार। ठीक है, 97 × 17, 7 7 49 के 9, 9 7 63 63 और 4 64 65 66 67 67, 7 1 7, 9 1 9, ठीक है, 5 के 5 5, 7 7 14 के 4, 9 6 15 15 और 1 16, 1645 कितना हो जाएगा? 1645। 5 के 5 5, 7 7 14 के 4, 1645 इसका आंसर हो जाएगा। 1649, 7 7 49, 1649, ये 5 लिख दिया मैं, 1649। हाँ, ये आपका हो गया
1649 आंसर। इतने पर ये जो है, ये डिस्काउंट के बाद ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1649, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ये, वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई में एम में ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर में दिया है। 6 मीटर बराबर, सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सब टोटल को सेंटीमीटर में लिखते हैं। 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड में क्या है, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 525 सेंटीमीटर। ये 1250 है सेंटीमीटर है, ये कितना है, 1250 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, ये सेंटीमीटर पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकने वाला, पूर्णतः मापने के लिए। ठीक है, इसमें स्पष्ट देखने में आ रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, 75। 35 से तो ये कोई नहीं जाएगा, 35 से 600 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 35 तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ये क्या है, 90 है, 90 में डिजिटल सम 9 जो है इसका 6 में, ये भी इससे भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, 90 का नहीं जाएगा। अब बच गया 75 का जो है, 75 को हम देख लेते हैं, 600 से 75, 525, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, इसमें तो चला जाएगा, ये इसमें जाएगा 75 में, 9 5 45, 5 4 9, डिजिटल सम कितना है इसका, 5 और 7 5 12, 12 के 2, 75 से 525 में इसमें नहीं जाएगा आपका, 525 वो 75 से ये नहीं जाएगा, तो इसमें हर हालत में ये जो है आपका 25 सेंटीमीटर, इसका HCF भी आप निकाल लेंगे, इसका ये टोटल HCF हो जाएगा। अगर इसका HCF निकालेंगे आप तो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 1250, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट वर्ष 2019 में राष्ट्रीय बजट वही में को दर्शाता है। ये पूरा बजट दिया हुआ है, उधर का इतना है, इसमें मिलिट्री पर 62% खर्च किया है, लास्ट में वही पूछ रहा है, मिलिट्री पर 62% खर्च किया है, और इंटरेस्ट पर कितना 6% खर्च किया है, वही पूछ रहा है। आदि वर्ष 2019 में ऋण पर ब्याज और सेना के लिए 850 मिलियन खर्च किया होता है, तो उस वर्ष के लिए कुल वही कितना है। तो सेना पर कितना है, मिलिट्री पर आपका खर्च हो गया 62%, और ऋण पर, हाँ, ऋण पर इंटरेस्ट पर कितना खर्चा है, इंटरेस्ट पर 6%, 62 और 6 कितना हो गया, 68, 68% हो गया आपका, टोटल जो है 68% हो गया। 68% को किसको दिखाया है, 850 से, तो 68 बटा 850 गुने 100% के लिए 100, यही तो होगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दिया, 17 5 85 और 17 चौके 68, 5 1 5 दूनी, 5 दूनी परसेंट, ओ सॉरी, इसको जो है ना आपका परसेंट नहीं निकालना था, इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, इस वर्ष कुल खर्चा बता रहा है, 62% मिलिट्री पर, 6% इस पर, तो टोटल पर पूछ रहा है कि टोटल पर कितना खर्चा होगा। ठीक है, टोटल पर कितना खर्चा होगा, तो टोटल जो है मेरा 850 है, टोटल कितना है, 850 मिलियन है, 850 मिलियन है, परसेंटेज हमारा कितना है, 68% खर्चा है ये दोनों पर, 68% किसको प्रदर्शित कर रहा है, 850 को, तो 100% पूछ रहा है कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा। अब यहाँ से काट दो 17, 5 से 17 बार में 170 आ जाएगा, और इसको काट दो 17 34 17 53 17, 5 से काट दिया तो 5 1 5, 3 बच गया, 3 पर 5 5 7 35, 0 के 0 5 से काट दिया। ठीक है, 5 1 5, 1 बच गया, 1 पर 8 18, 1 पर 8 18 था, 5 से तो ये जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 17 से जाएगा, 17 850 बटा 68 गुने 100, ये जाएगा आपका 17 से, हाँ 17 से जाएगा 50 बार में, ये 1 0 से 0 कर दे, 17 से काट देते हैं, 17 का 34 17 53, 17 चौके 68, 17 चौके 68 4 बार में, 17 5 85, और ये 0 उठा के यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब ये 4 से काट दो इसको 25 बार में, 50 गुने 25, 50 गुने 25 कितना हो गया आपका, 1250। आंसर क्या हो गया, 1250 है, ये ऑप्शन नंबर 1 में।
ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपका, ये ठीक है, वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी के लिए डीई ए बी ए सी पर दो बिंदु है जो इस प्रकार है कि एडी 6 सेंटीमीटर, एडी 6 सेंटीमीटर, एई 1/6, एडी 1/6 एबी और एई 1/6 एसी। यदि बीसी 22 सेमी है तो डीई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज क्या है हमारा, ए बी और सी, ए बी सी है और यहाँ बीच में है, इसको ऐसे किया हुआ है। ये क्या है, डीई, डी, ये है डी, ये है डी और ये है ई। टोटल ए बी की अगर लंबाई जो है 6 है तो ए डी की लंबाई क्या है, 1 है। ए सी की लंबाई अगर टोटल 6 है तो ए ई की लंबाई 1 है। यहाँ क्या पूछ रहा है, इसकी लंबाई कितना है, 22 सेमी है, 22 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 22 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, बी सी बराबर ये 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज, अब यहाँ देखिए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी जो है सिमिलर हो गया है, सिमिलर हो गया है त्रिभुज ए डी ई का। त्रिभुज ए बी सी जो है सिमिलर है त्रिभुज ए डी ई का। ठीक है, तो जब ये आपस में दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो बी सी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, बी सी भुजा बराबर डी, बी सी बटा डी, यही तो होगा, बी सी बटा डी बराबर ए डी बटा ए बी, ए डी, ए डी, ए डी बटा ए बी, ए बी। ठीक है, अब इसका मान रख दीजिए। बी सी का मान कितना है, 22 है, 22 है। डी तो हमको पूछ ही रहा है, डी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। डी हम इसको इधर रख देते हैं, बराबर ये क्या हो गया आपका, ये 1 है, ये 6 है। अब डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर 22/6, तो 6 से काट दिए, 3 छक्का 6 12 छतिया 18, छतिया 18, कितना बच गया, 18, मतलब 4 बच गया। 18 तो 4 बच गया था, 3.66। एक मिनट देखते हैं, 22 को आप डिवाइड करके देख लीजिए 6 से, छतिया छतिया 18, क्या बच गया, 10 दो 12 में 8 गया, 4 बच गया। 4 में से यहाँ पॉइंट दे देंगे तो यहाँ 0 पड़ेगा। 6 5 30, 6 छक 36, 6 42, ज़्यादा हो रहा है, 6 छक 36, फिर 4 बच गया, मतलब ये फिर 6 छक 36, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 3.66, 3.66 है। ठीक है, 3.67, 67 इसलिए दिया है कि 3.666। ये तीसरा डिजिट अगर 5 से ज़्यादा होता है तो ये दूसरा डिजिट में एक अंक बढ़ जाता है तो 67 हो जाएगा, यही 67 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ठीक है। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए पाई चार्ट एक स्कूल में विभिन्न हॉबी कक्षाओं में नामांकित 3600 विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। कितना, 3600 विद्यार्थियों को प्रतिशत को दर्शाता है। कुकिंग का है, ड्रामा का है, स्विचिंग का है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग। यहाँ पूछ रहा है पेंटिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, सिंगिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। पेंटिंग कक्षाओं में नामांकित, वो पेंटिंग का कहाँ है, ये है हमारा पेंटिंग, पेंटिंग ये है, हाँ, ओहो, पेंटिंग हमारा ये है, ये हमारा पेंटिंग हो गया। पेंटिंग का कितना है, 15%। और क्या पूछा, पेंटिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, सिंगिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। सिंगिंग कहाँ है, ये रहा सिंगिंग, सिंगिंग कौन सा है, ये कलर है, 18%, सिंगिंग है 18%। तो क्वेश्चन का मतलब है कि 18 का कितना प्रतिशत जो है, 15 है, तो 18 का x प्रतिशत बराबर 15। ठीक है, तो इसको कर दीजिए 18 गुने x बटा 100, पूरे वे से चला जाता हूँ, 15/1। ठीक है, और अब यहाँ कर दीजिए 100 गुने 15/18, 18 ये कट जाएगा, जो कटता है काट दीजिए। देखिए हम काट के देखते हैं, 5 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 6 बार में कट गया, 3 से काटते हैं, 5 बार में कट गया। 100 5 500, 500 भागा 6, 500, 500/6। अगर इसको हम काटना चाहेंगे तो हमारा कितना बार आएगा, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 6 12 18 6 24, 6 5 30, 6 छक 36, 6 छक 36, 6 42, 6 8 48, 8 बार में 48। यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, तो हाँ 48, 2 पर 0 20, तो 6 18, ये 18 हो गया। अभी भी 2 बचा हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लगभग
लगभग पूछ रहा है, लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये लगभग जो है लगभग में पूछ रहा है, तो हमारा ये आ गया 83% आ रहा है। 83% हमारा ऑप्शन में भी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया ये, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। अब ठीक है, इसको हम देखिए किस तरह से नॉर्मल वे में जाते हैं। नॉर्मल वे में जाएंगे, पहले जो है ए स्क्वायर माइनस को कॉमन ले लिया। अब यहाँ गौर से देखिए क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये किसका फार्मूला है, आप बढ़िया से जानते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, बी प्लस सी का होल स्क्वायर का है, यही है। तो फिर नेक्स्ट में आ जाइए, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका सूत्र है, ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ही है ना। अब यहाँ क्या बच गया, माइनस सी स्क्वायर, यहाँ हम कर देंगे माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में ऐसे करके इसको इसके पास हम चले जाते हैं, तो अगर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ये माइनस बी माइनस सी, ये हो गया। फिर दोबारा आ जाएगा ये प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। फिर बटे में आ गया आपका, यहाँ आ जाएगा ये प्लस बी प्लस सी, इसका ये होने से आ गया। फिर आपका आ जाएगा ये प्लस बी माइनस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कट गया। नेक्स्ट में आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी बटा ए प्लस बी माइनस सी, कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या पूछ रहा है, ये जो है समानुपाती है बी का, ये समानुपाती है बी का, ये क्या है, समानुपाती है किसका, बी का, और बी जो है समानुपाती है 1/c का, 1/c का, और सी समानुपाती है किसका, डी का। वो पूछ रहा है ये और डी के बीच क्या संबंध है, ये और डी का रिलेशन पूछ रहा है, ये और डी का क्या रिलेशन है। ठीक है, अब इसमें ये और डी का रिलेशन पूछ रहा है। सबसे पहले हम देखिए, सी जो है समानुपाती डी का है, तो सी बराबर हम यहाँ डी लिख सकते हैं। अब यहाँ बोल रहा है ये समानुपाती है बी का, लेकिन बी समानुपाती है 1/c का, तो यहाँ हम b बराबर 1/d लिख सकते हैं। हाँ, सी समानुपाती है d का और b समानुपाती है 1/c का, तो b बराबर 1/d हम लिख सकते हैं। हम b समानुपाती लिख देंगे हम किसका, 1/d का। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हमारा हो जाएगा ये समानुपाती हो जाएगा 1/d का आंसर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 7, दी गई तालिका 4 राज्यों द्वारा विषय में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। 4 राज्यों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ठीक है, 4 राज्य में दे दिया है इसका औसत। फिर क्या पूछ रहा है लास्ट में, सभी छात्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का औसत कितना है। ये देखिए हिंदी में दिया हुआ 85, 80, 75 और 70। एक को हम कॉमन लेते, इतना जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारे पास टाइम बर्बाद होगा। टाइम हम बर्बाद ना करते हुए टाइम बचाने के लिए इसको हम एक कॉमन ले लेते हैं। ये 75 हो गया, यहाँ इससे कितना प्लस है, ये 80 है तो 5 प्लस है, ये 85 है तो कितना है 10 प्लस है, और ये कितना है 70 है तो कितना है 5 माइनस है। अब ये माइनस का 5 और ये प्लस का 5 आपस में कट गया, तो हमारा हो गया क्या, 75 प्लस 10 बटे कितना है, ये 1 2 3 4 अंक है ना, ये 4 को अगर 10 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, तो 75 प्लस 2.5 बराबर कितना हो जाएगा 77.5, ये 77.5 ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपका, क्या पूछ रहा है, दिए गए व्यंजक का मान क्या है। देखिए इतना सिंपल दे रहा है, ये बोनस नंबर ले लीजिए फटाफट। 12 का है, 16 का है। ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में ना छोटा मोटा ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे देते हैं, 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल टफ के देते हैं, ये मिला जुला के ही क्वेश्चन देते हैं। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन टफ दे देगा, चाहे सभी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल दे देगा, ऐसे नहीं, मिला जुला के ही सेट तैयार करते हैं। ठीक है, 12, 16 और 8 का अगर एलसीएम हम लेते हैं तो 12, 16 और 8 का एलसीएम ले लिए। ठीक है, नॉर्मली में 12 का आधा 6 हो गया, 16 का आधा 8 हो गया, 8 का आधा 4 हो गया। नेक्स्ट में देते हैं, फिर 2 सही देते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया,
फिर 2 से दे दिए, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, कितना हो गया 48, 48 हो गया, 12 चक 48, तो यहाँ हो गया 4, 16 3 48, यहाँ हो गया 3, यहाँ 8 छक 48, यहाँ हो गया 6, टोटल कितना हो गया 6 3 9 और 4 13, 13 बटा 48, 13 बटा 48 है आंसर, यहाँ ऑप्शन नंबर 4। इसमें ज़्यादा टाइम मत दीजिए, आगे बढ़ जाने में ही चतुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, पी क्यू 30 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू आर 24 दिन में पूरा कर सकता है, आर पी उससे मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ शुरू किया, लेकिन क्यू और आर ने 10 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में पी को कितना समय लगेगा? 10 दिन में ये लोग कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन के अनुसार से ही चलते हैं। पहले क्या है, पी प्लस क्यू कितना दिन में करता है? 30 दिन में काम करता है। क्यू प्लस आर कितना दिन में करता है? क्यू प्लस आर कितना दिन में काम कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। और उसके बाद क्या है, आर प्लस पी कितना दिन में काम कर रहा है? आर प्लस पी जो है 20 दिन में काम कर रहा है। अगर हम ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 24 और 20, 30 24 और 20 का हम अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 120 ही आएगा। 120 आएगा ना, देख लीजिए एक बार, 30 24 और 20, यहाँ सबसे बड़ा अंक क्या है? 2 है ना, इसमें 10 से भी नहीं जा सकता। ठीक है, 2 से देते हैं 15 आ गया, 2 से दे देंगे 12 आ जाएगा, 2 से दे देंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से दे देंगे, ये 15 का 15 ही आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, आप 5 से दे दीजिए, 5 से 3 बार में आ जाएगा, ये 6 का 6 से आए, ये 5 एक बार में आ जाएगा। 3 से दे दीजिए 1, और ये 2 हो गया। आप इसको गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 5 30, 4 5 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, कितना हो गया? 120 हो गया, ये 120 हो गया। ठीक है, 120, 30 चौके 20 से 30 का क्या बार पढ़ेंगे? 120 आएगा, 4 बार में, ये 4 आ गया। 24 को क्या बार पढ़ेंगे? 120 आएगा, 24 क्या बार में 120 काट सकता है? क्या बार में काट सकता है? 5 बार में, 5 बार में काट सकता है। 20 क्या बार में काट सकता है? 6 बार में काट सकता है। तो मतलब पी प्लस क्यू जो है 4 काम करता है, और क्यू प्लस आर 5 काम करता है, आर प्लस पी 6 काम करता है। अब क्या बोल रहा है ये प्रश्न से, ये उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन क्यू और आर 10 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। क्यू और आर जो है 10 दिन के बाद कार्य छोड़ दे रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से देखेंगे कि 2, यहाँ देखिए हर अंक 2 बार है, पी यहाँ एक बार है, एक बार पी यहाँ है, क्यू यहाँ है एक बार यहाँ है, आर यहाँ है, यहाँ है। मतलब ये क्या हो गया? 2 पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 पी क्यू आर का क्या काम हो गया? 5, अच्छा 5 4 9 8 6 15, कितना काम कर रहा है? 15 काम कर रहा है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना काम करेगा? 15 बटा, ये 2 इधर आ जाएगा, 15 बटा 2, मतलब क्या हो गया? 7.5 काम करेगा, 7.5 काम करेगा। और ये तीनों साथ में क्या दिन तक काम किए हैं? 10 दिन तक काम किए हैं, इंटू 10 दिन तक काम किए हैं, तो टोटल कितना काम कर दिए? 75 काम कर दिए, है ना, 75 काम कर दिए। पूरा काम हमारा कितना था? पूरा काम था हमारा 120, 120, 120 में अब हमारा जो है 75 चला गया, कितना बच गया? 45 काम बच गया। कितना काम बच जाएगा? 45 काम बच जाएगा। शेष काम कितना हो जाएगा? 45 काम बच जाएगा। ये 45 काम कौन करेगा? जा रहा है हमारे पास कौन? क्यू और आर जा रहा है, तो ये 45 काम पी करेगा। तो पूछ रहा है शेष कार्य को पूरा करने में पी को कितना समय लगेगा? तो पी का देखिए, तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है? तीनों मिलकर 7.5 काम कर रहा है, 7.5 काम कर रहा है। तो इसमें जिसमें पी नहीं है, ये आर और क्यू कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तीनों मिलकर पी क्यू आर की एफिशिएंसी हो गई 7.5। पी प्लस क्यू प्लस आर जो है कितना काम कर रहा है? 7.5 काम कर रहा है। और यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है ये क्यू और आर हमारा कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। क्यू और आर जो है, ये दोनों क्यू और आर जो है 5 काम कर रहा है। तो पी कितना काम करेगा? पी कितना काम करेगा? पी का काम हो जाएगा 2.5, और टोटल काम कितना बचा हुआ है शेष? टोटल शेष काम बचा हुआ 45 काम टोटल शेष है। 2.5 काम ये कर रहे हैं, तो ये कितना देर में करेंगे? ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 बैठा दो, अब 25 से काट दो, 450, 450 बटा 25, 25 एका 25, एक हो गया। वो कितना बच गया? 25, 15 बच गया, 15 पर 0 पर गया तो 150 हो गया, तो 25 छके 150, मतलब कितना? 16 दिन में ये जो है पी शेष काम को खत्म कर देगा। 16 दिन में पी जो है शेष काम को खत्म कर देगा। पी जो है 16 दिन में शेष काम को खत्म कर देगा। यहाँ तो 16 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 21 18 23 19 ऑप्शन
ऑप्शन ये गलत ही होगा, इसमें से एक ऑप्शन जो है आप 16 दे दीजिए, मान लीजिए इसको काट दीजिए, चौथा ऑप्शन कर दीजिए 16। 16 दिन में ही जो है वो काम खत्म करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ये इसको क्वेश्चन देखिए, सुखबीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें ली, कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदी, लेकिन उसमें से 30% चीजें बेची नहीं जा सकी और खराब हो गई। हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा, जिससे उसे 19% का लाभ अर्जित करने में मदद मिला। सुखबीर ने खरीदी गई वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, उसमें से कुछ विशेष तो था नहीं आपका। ये क्या हुआ, किसी ना कोई कॉस्ट प्राइस जो है, सबसे पहले इसमें मान लीजिए आप कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया। 100 रुपया का खरीदा और उसको ये क्या बोल रहा है, ये 19% के लाभ पर 19 सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस लाभ कितना हो रहा है, 19% लाभ हो रहा है। 19% लाभ हो रहा है मतलब इसको कितना में बेचा, 119 रुपये में बेच रहा है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, लेकिन इसमें से 30% चीजें बेची नहीं जा सकी, मतलब बेची नहीं जा सकी कितना, 30%। इसमें जो है 30% माइनस हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत बचेगा, 70% ही बचेगा। मतलब 70 का जो सामान है वो 119 में बेच रहा है, क्या 70 का सामान जो है 119 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, 49 का। 70 का सामान जो है 119 में बेच रहा है तो 49 का फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है तो 49 बटा 70 गुने 100, यही तो ठीक है। एक जीरो काट दो, 7 सत्ते 49, तो 10 गुने 7 बराबर 70%। 70%, ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी लंबवत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उस शंकु का जो है लंबवत ऊंचाई पूछ रहा है। ये रहा हमारा एक शंकु, ये शंकु हो गया शंकु, ठीक है। इसका जो है एक शंकु का 12 सेंटीमीटर ये पूछ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना बोल रहा है, व्यास ये पूरा, इसकी लंबाई कितना है, 14 है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो है ये हो गया रेडियस आधा कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 7, रेडियस 7 हो जाएगा। और टोटल इसका क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो है। तो एक ठीक है, इसको कर देते हैं 1/3, पाई को रहने देते हैं सेम, आर स्क्वायर, आर त्रिज्या कितना हो गया 7 का स्क्वायर 7 × 7, एच तो मेरे को पूछ ही रहा है, उसकी लंबवत ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, तो लंबवत ऊंचाई एच तो हमको निकालना ही है। ठीक है, एच हम निकाल देंगे। टोटल कितना है 196 पाई, ठीक है, ये पाई है, ये पाई से ये पाई काट देंगे, अब 7 से कटेगा, हाँ 7 से काट के देखता हूँ इसको, 7 से 7 का 14, 2 बार में हो गया 14 और 26, तब 5 बच गया, 5 पर 6 56, तो 7 8 56, ये 28 बार में कट गया, 7 से काट दो, 7 चौके 28, ये हो गया। तो हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया आपका 4 इंटू ये वाला 3, 4 3 12, हाइट कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया ये, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से देखिएगा। एक ट्रेन जो है 36 किलोमीटर घंटा की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन, और ट्रेन बी को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, इसके अलावा ट्रेन ए को 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन सी को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली, एक बार नहीं, आप इसको 2 बार पढ़ लीजिए। एक बार में ये क्वेश्चन पढ़ के आप समझ नहीं पाएंगे, परफेक्ट बात है, और नॉर्मल ट्रेन वाला ये क्वेश्चन नहीं है। देख लीजिए एक बार। एक ट्रेन ये कोई 36 किलोमीटर घंटा की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन बी को पार करने में 15 सेकंड का समय लेता है। पहले में जो है ट्रेन, पहला जो है ये दोनों ट्रेन दोनों गतिमान है, दोनों ट्रेन जो है चल रही है, और ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। तो ये ट्रेन ये ट्रेन क्या है, ये ट्रेन बी है। मान लीजिए इसकी लंबाई हम एल माने हैं, इसकी लंबाई हमको दिया है 300 मीटर, कितना दिया है 300 मीटर दिया है। और ये क्या पूछ रहा है, इसकी चाल कितना है
ट्रेन ये को 36 किलोमीटर घंटा के चाल से सम्मुख दिशा में चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन, इसकी चाल कितनी है 36 किलोमीटर घंटा। 36 किलोमीटर घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 दूनी 36 मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसका चाल क्या हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। और इसको पार करने में कितना समय ले रही है 15 सेकंड, 15 सेकंड ले रही है। तो 10 गुने 15 कितना हो गया 150 मीटर। कितना पार हो रही है 150 मीटर। तो इसकी लंबाई है जो है 300 मीटर, मतलब ये ट्रेन को आधा ही पार होगा। कितना आधा ही, ये वाला क्षेत्र में पूरा पार हो जाएगा, बस आधा ही पार होगा, 150 मीटर इतना ही हो रहा है। बाकी ये इतना जो है आपका पूरा बचा ही है, तो इसकी लंबाई एल है। तो बाकी ये जो है 15 सेकंड में वैसे एक दूसरे को पार कर रही है, लेकिन ट्रेन बी जो है 15 सेकंड में मात्र 150 मीटर ही चल रही है। तो ट्रेन कितना, ये ट्रेन ये कितना चल रही है, ट्रेन ये जो है अपनी लंबाई पूरी पार कर रही है और ट्रेन बी की आधी लंबाई पार कर रही है। अब नेक्स्ट में देखिए दूसरा एक दिया हुआ है, दूसरा फिगर एक बना देता हूं। दूसरा फिगर में एक दिया हुआ है ट्रेन बी, ट्रेन ये है, ट्रेन ये है, और ट्रेन बी जो है उसकी ट्रेन, दूसरा ट्रेन क्या है ट्रेन सी है। ट्रेन सी जो है ये स्थिर है, ये चल नहीं रही, क्या है स्थिर है। ये ट्रेन सी जो है स्थिर है, ट्रेन सी स्थिर है और इसकी हाइट लंबाई कितनी है 500 मीटर इसकी लंबाई है। और ये ट्रेन सी है। तो पहली ट्रेन जो है ये कितना दूरी तय किया 15 सेकंड में। 15 सेकंड में जो है ये 15 सेकंड में कितना दूरी तय किया, अपनी लंबाई तय किया, अपनी लंबाई तय किया और 150 मीटर इसकी लंबाई तय किया। तो ठीक है, ये 15 सेकंड में इसकी चाल क्या हो गया, ट्रेन ये का जो है 15 सेकंड में चाल क्या हो गया एल प्लस 150, क्या हो गया 15 सेकंड में इसकी चाल एल प्लस 150। 15 सेकंड में इसकी चाल होगी एल प्लस 150, यही तो 15 सेकंड में इसकी चाल होगी एल प्लस 150। और यहाँ क्या बोल रहा है 15 प्लस 150 हो गया। तो अब यहाँ ये टाइम दे रहा है 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। तो इसको अगर 2 गुना हो जाएगा तभी तो 30 होगा। तो ये 30 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 30 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा 2L प्लस 300 मीटर तय करेगा। और यहाँ दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा ट्रेन इसका क्या दिया हुआ है लंबाई और 500 मीटर। अपनी लंबाई इसमें जो है ये अपनी लंबाई जो तय कर रहा है 30 सेकंड में क्या तय कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, एक स्थिर ट्रेन सी को पार करने में 30 सेकंड समय लगता है, ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके अलावा ट्रेन ए को 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन सी को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। 30 सेकंड में ये जो है अपनी लंबाई तय कर रहा है, यहाँ बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल प्लस 500 बस। और ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया ठीक है। अब इसमें से हम इसको कर देंगे 2L माइनस एल बराबर 500 माइनस 300। तो एल की लंबाई हमारा निकल गया, वो तो एल की लंबाई ही मेरे से पूछ रहा है। एल की लंबाई कितना हो गया 500 में 300 गया तो 200 मीटर, 200 मीटर हो गया। वो एल की लंबाई हमको पूछ रहा है, मतलब जो है इस ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, इस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर होगी, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी से 7 दिन में कर सकता है। वे इस पर ए से शुरू करते हुए बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ये काम को कितना दिन में कर सकता है 8 दिन में कर सकता है। और बी कितना दिन में कर सकता है 7 दिन में कर सकता है। ये 8 दिन में कर सकता है, बी 7 दिन में कर सकता है। तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगा, ये और बी, ये 8 दिन में कर सकता है, 7 दिन में कर सकता है। ये दोनों का एलसीएम हम ले लिए तो हो गया हमारा 56। तो ये जो है 8 7 56, ये जो है 7 काम रोज करेगा और बी जो है 8 काम रोज करेगा। तो क्या बारी बारी से ए से शुरू करता हुआ पहले ये आया और कितना काम कर दिया 7 काम कर दिया, फिर बी आया और कितना काम कर दिया 8 काम कर दिया। 2 दिन हो गए, कितना हो गया ए प्लस बी, 2 दिन समय हो गए और काम कितना हो गया 15 हो गया। हमको काम कितने करवाने हैं 56 काम करवाने हैं। तो इसके लगभग में हम चले जाएंगे 15 चौके 60, ज़्यादा हो रहा है तो 15 तिया 45 ले हो गया। इसको 3 से गुना करेंगे तो इसको अभी हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ दिन हो गया हमारे पास 6 दिन हो गया और काम कितना हो गया 45। नेक्स्ट में कौन आएगा, ये आएगा और कितना काम कर देगा 7 काम कर देगा। तो 45 और 7 कितना हो गया 5 2 7 5 12 के 2 4 और 1 5, 52 काम हो गया आपके पास, 52 काम हो गया। और दिन कितने हो गए 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गया। नेक्स्ट में कौन आएगा, बी आएगा। बी एक दिन में कितना काम करता है 8 काम करता है। और यहाँ हमको काम कितना करवाना है 56 माइनस 52, 56 में 52 गया तो आपका 4 बच जाएगा,
52 गया तो काम करवाने हैं मेरे को 4 काम करवाने हैं। और बी एक दिन में काम करता है कितना, 8 काम करता है। ये काम करवाने हैं हमको 4 और ये काम करता है 8, मतलब कितना दिन लगेगा, 1/2 दिन लगेगा। तो 1/बी जो है 1/2 दिन काम करेगा। तो इसमें अगर 1/बी का आधा दिन का काम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 52 4 56। ठीक है, ये हो गया 7.5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपका, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये सब बोनस अंक है, थोड़ा सा केयरफुली इसको पढ़ के और तुरंत से दे देना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं बर्बाद करना है और तुरंत से इसको मार देना है। लास्ट में क्या पूछा, 1989 से 94 की अवधि के दौरान किस प्रकार के कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। पूरा क्वेश्चन हमको पढ़ने का जरूरत भी नहीं था, ये लास्ट पढ़ लिया। 1989 से 94 की अवधि के दौरान किस प्रकार के कार्य के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। तो यहाँ देखिए लगातार वृद्धि देख रहे हैं, 8 है, 20 है, ये 16 हो गया, इससे नहीं हो गया। ये 16 है, 10 है, ये यहीं खत्म हो गया। आर का देखिए 21 है, 17 है, ये यहीं खत्म हो गया। एस का देखिए 4 है, 6 है, फिर 10 है, फिर क्या है 16 है, 20 है, फिर 31 है। मतलब लगातार वृद्धि किस में हो रहा है, लगातार वृद्धि एस में हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न शहरों में विभिन्न कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। विभिन्न शहरों में विभिन्न कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो उसमें से दिया हुआ लास्ट में दिए है चेन्नई में एमबीए के विद्यार्थियों की संख्या और एमए के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। एमबीए के विद्यार्थी, ये हो गया एमबीए, ये हो गया एमबीए और ये हो गया एमबीए। और उसमें क्या है चेन्नई में ये 1342 है और ये कितना है 1666 है, 1666 है और ये 1342 है। तो इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मली सा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1666 का एक्स प्रतिशत बराबर कितना हो गया 1342। 1342, फालतू टाइम हम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। इधर से उधर एक्स का मान लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। 1342 इंटू 100 बटा 1666, 1666। ये कटेगा किसी से, नहीं कटेगा। पहले 2 से ही काट देता हूँ, 2 से काट के देखता हूँ। 2 से काट देंगे तो 1600 का आधा कितना होगा 800 और 66 का आधा कितना हो जाएगा 33, 33 हो जाएगा ना। ये 1300 का आधा कितना हो जाएगा, 1300 का आधा 650 और इसका 25 71, मतलब 671। 1342 का आधा 671, 671। अब कुछ नहीं करेंगे, 671 को 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, बाकी भागा दे देंगे, जैसे होगा देखा जाएगा। 671, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसमें डबल जीरो दे दिया, बटा में 833, 833। इसको भागा दे के देखते हैं। नॉर्मली देखिए इसमें सब में लंबा लंबा गैप है, 76 है, 90 है, 80 है, 92 है, मतलब जाहिर सी बात है कि हमको पूरा भागा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 से 2 अंक तक देना है तो हम दे लेते हैं। ठीक है, हम इतना देते हैं 67100, ये हो गया। ये हमको भागा देना है 833, 833 से। तो क्या बार जाएगा, 8 का 8 16 38 24 8 32 8 40 8 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72, ये ज़्यादा हो रहा है। 8 8 64, 8 8 64, मतलब 833 को 8 से गुना कर देंगे। तो 8 से अगर गुना करते हैं तो 8 तिया 24 के 4 हो गया, 8 तिया 24, 25 26 के 6 बाकी में 2, 8 8 64 65 66, मतलब 666 ये आ गया आपका। 10 में 4 गया तो 6 बच गया, 10 यहाँ बच गया, 10 में 6 गया तो 4 बच गया, यहाँ बच गया कितना, 6 में 6 गया तो 0 बच गया, 6 में 6 गया तो 0 बच गया, ये कट गया, ये यहाँ आपका 0 आ गया। तो यहाँ कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ फिर पॉइंट पड़ेगा तो यहाँ 0 आएगा। तो 80% तो हमारा आ गया, 80% ऑप्शन नंबर 3, यहीं से हमको आगे निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा आगे कैलकुलेशन में नहीं जाना है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। ये यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,46,000 है, यदि चुनाव में किसी उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ और कुल मतों का 5% मत अमान्य घोषित किया गया, तो चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल कितना है वोट हमारा, 1,46,000 वोट है ना। तो क्या बोल रहा है, इसमें से 1,46,000 वोट है हमारे पास, तो इसमें 5% अमान्य घोषित कर दिया। तो मान्य कितना घोषित किया, मान्य घोषित हो गया हमारा 95%, 95/100, ये तो है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 75% मत प्राप्त हुए, कितना मत प्राप्त हुए, 75%, 75% मत प्राप्त हुए। ठीक है, अब यहाँ हम 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो,
अब इसको मल्टीप्लाई करके और 10 से भागा दे देंगे। 10 से तो और इसको काट सकते हैं हम 10 से, ठीक है। इसको 10 से काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 2 बार में, और इसको 5 से काटते हैं तो 5 एक का 5 और 5 5 25, 15 5 75, ये 15 हो गया। ये 2 से काट देते हैं हम, 2 से इसको काट देंगे तो ये 7 हो गया, और ये आपका 6 का आधा 3 हो गया। अब इसको गुना करना ही पड़ेगा आपको। 73 इंटू 95, 95 इंटू 15, इकाई अंक से मेरा काम चल रहा है। देखते हैं, 5 5 25 के 5, बाकी हाथ में 2, 5 5 25 का 5, 5 हो गया। 5 5 25 का 5 और 5 दिया 15 का 5, 5 इकाई अंक एक ही में है। 5 जो है इकाई अंक एक ही में है, वो कितना है 10 40 25। 5 जो है इसका जो है इकाई अंक 5 ही आ रहा है, इकाई अंक 5 एक ही में है। हम पूरा किस लिए गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 853 और 1221, 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल रहता है। 5 शेषफल रहता है तो हम उतना मगजमारी नहीं करेंगे, सब में 5 घटा देंगे। तो 10 11 में 5 गया, 6 बच गया, ये 5 बच गया, 2 बच गया, 256 हो गया। इसमें अगर हम 5 घटाएंगे तो 10 3 13, 13 में 5 गया तो ये 8 बच गया, ये 4 बच गया, ये 8 बच गया, ये हो गया 848, 848 हो गया। अगर इसमें हम 5 घटा देंगे, 10 11 में 5 गया, 6 बच गया, यहाँ 1 बच गया, 1216 क्या हो गया, 256 840, इधर फ्रेश में लिख देता हूँ, 256 840 840 और 1216 यही बच गए ना। जो 5 बोल रहा था 5 शेष बचता है, तो हम 5 शेष सभी में घटा दिए, तो ये हमारा अंक निकल के आ गया। अब पूछ रहा है कि विभाजित करने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब इनका जो है आपको HCF लेना है। क्या लेना है, HCF। इनका HCF अगर हम लेंगे तो 255 और 848, इसको माइनस कर देते हैं आपस में, इसको इससे घटा देते हैं। क्या आ रहा है, 848 है नहीं, 848 में 256 घटा दिया तो 8 में 6 गया तो 2 बच गया, 10 10 या 14, 14 में 5 गया, 9 9 5 14, 1 चला गया तो यहाँ बच गया कितना, 7 7 में 2 गया तो 5, 592 हाँ ठीक है, 592 यहाँ हो गया। फिर देखिए 1216 में 848 घटाई, 1216 में 848 अगर हम घटाते हैं तो 10 6 16, 16 में 8 गया तो 8 बच गया, यहाँ 10 में 4 गया तो 6 बच गया, यहाँ कितना बच गया 1, 10 11 8, 11 में 8 गया तो 3 बच गया, कितना 368, क्या बच गया 368। अब ये दोनों को अगर हम माइनस करते हैं आपस में तो कितना हमारा बच जाएगा, 952 592 है ना, 592 माइनस 368, 10 2 12, 12 में 8 गया तो 4 बच गया, यहाँ बच गया 8 में 6 गया तो 2 बच गया, और इसमें नहीं 5 में 3 गया तो 2 बच गया, कितना है 224। लास्ट में हम देखते हैं 224 17 से कभी कटेगा, 17 से, ये 17 से नहीं कटेगा, 17 से बिल्कुल ही नहीं कटेगा, 19 से कटेगा नहीं कटेगा, 18 से एक बार काट के देख लेते हैं, लग रहा है संख्या 18 से कट जाएगा, 224 एक बार देते हैं 18 से, 18 एक का 18, कितना बच गया 4 बच गया, 4 8 का 36 18 54, 18 से भी नहीं जा रहा है। फिर देख लेते हैं 224 को अगर 16 से हम गुना करते हैं, 16 से करते हैं तो 16 एक का 16 कितना बच गया 10 10 2 12, 12 में 6 गया तो 6 बच गया, ये कट गया, ये 4 हो गया, 32 16 43 16 चक्के 64, 16 चक्के 64, 4 बार में 14 बार में कट रहा है, मतलब इसका जो है ये ऑप्शन हो जाएगा 4, इसका क्या है 16 इंटू 14, 2 ऑप्शन ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से देखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। cos 65 डिग्री और साइन जो है 25 डिग्री, 590 डिग्री और ये दिया हुआ है आपका इस तरह से, हाँ ये हो गया 5 sin 90 डिग्री cos 71 डिग्री। इसमें देखिए 65 और 25 कितना बना रहा है 90, दो इनका सम जो है 90 बना रहा है, 71 और 19 का कितना बना रहा है 90, 62 और 82 का कितना बना रहा है 90। इसमें से 100 बार आप देखते हैं साइन जो है किस में चेंज होता है, साइन थीटा जो है किस में चेंज होता है कॉस थीटा में, और जो है आपका कॉट थीटा किस में चेंज होता है, कॉट थीटा किस में चेंज होगा आपका टेन थीटा में चेंज होगा, और आपका सेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा आपका चेंज होगा कोसेक थीटा में, ठीक है। जैसे देखिए हमारा क्या है cos 65 डिग्री कितना है
cos 65 डिग्री, cos 65 डिग्री है ना, बराबर क्या हम लिख सकते हैं इधर, ये जो साइन आपका 25 है, साइन 20, जब साइन जो है cos में चेंज हो रहा है तो इसके बदले हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये हो गया। फिर अगर इसको हम, ये हो गया cos 65 डिग्री, cos 65 डिग्री, ये हो गया cos फिर 65 डिग्री, ये cos 65 डिग्री, इससे ये कट गया तो एक ही बचेगा। तो सेम है, ये दोनों अंकों का योग जहां ये बना रहा है तो उसमें हम एक ही मानेंगे। ये कट गए, इनका सम 90 हो रहा है, ये कट गए तो ये एक आ गया, ये प्लस का चिन्ह था, प्लस में डाल दिया। इनका भी सम जो है 90 डिग्री बना रहा है, तो जो है ये आपस में कट गए। तो यहाँ क्या है, ये 5 दिया हुआ है, 5 इंटू 1 कर दिया। ये माइनस का चिन्ह हुआ है, इनका भी सम 90 बना रहा है तो ये कट गया। फिर ये क्या हो गया, 3 इंटू 1 हो गया, तो 1 प्लस 5 माइनस 3, यही तो है। तो 5 और 1 6, 6 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 3 इसका आंसर हो गया। 3 कितना है, ऑप्शन नंबर 2। ये 20वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन का देखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन आ रहा है एचसीएफ एलसीएम से, इसलिए एचसीएफ एलसीएम पर थोड़ा सा आप फोकस बनाए रखिएगा, इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जब एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आता है तो जैसे ये पूछ रहा है एलसीएम जैसे पूछ रहा है, तो एलसीएम पूछ रहा है तो हम ऊपर वाले को क्या निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, और नीचे वाले को क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो एलसीएम में एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 4 4 9, इसमें से किसी में नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, खाली 1 रहना, तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 × 12 = 36, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 36। और एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, एलसीएम 36 हो जाएगा। और एचसीएफ किसी का होगा, 3 और 5 है, 7 है, मतलब इसका एचसीएफ जो है एक ही होगा। तो एक जो है डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर में देना न देना बराबर है। 36/1 मतलब क्या हो गया, 36 ही हो गया, 36 आंसर हो गया। ये 36 ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, 22। रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज है। इसे देखते हुए रीमा एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है। कितना बढ़त देती है, 50 मीटर की, 50 मीटर की बढ़त देती है ना। रीमा जो है रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है। और प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा रेखा को दोनों मिलेंगे। रीमा और रेखा जो है दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये हम इनको ऐसे कर देते हैं, ये आपका हो गया, ये हाँ एक लाइन है, ये है, ये इस ट्रैक पर ये दौड़ रहे हैं। तो 5/4 मतलब जो रीमा का क्या है, रीमा का जो है 5 है और रेखा का क्या है, 4 है। रीमा जो है 5 के स्पीड से जा रही है और रेखा जो है 4 की स्पीड से जा रही है। यहाँ कर देते हैं रीमा का स्पीड कितना हो गया, 5, और रेखा का स्पीड कितना हो गया, 4। क्यों बोल रहा है रीमा ऑब्लिक रेखा, तो रीमा 5 और रेखा 4। यहाँ रीमा पहले है फिर रेखा है, 5 पहले है फिर 4 है, ठीक है। तो रीमा 5 हो गया, रेखा 4 हो गया। अब ये बोल रहा है कि रीमा यहाँ है, ठीक है। और इसने इसको 50 मीटर की बढ़त दे दी है। कितना का बढ़त दे दिया है, 50 मीटर का बढ़त दे दिया है। यहाँ कौन है, रेखा है, यहाँ रेखा है आपका। और ये बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ रीमा और रेखा मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, ऐसे चलने दीजिए, ये कहाँ जाके मिलेगा। तो ये बोल रहा है यहाँ 50 मीटर की बढ़त दिया है। तो दोनों का जी इनका जो है रेशियो में ही चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे रीमा का जो है और रेखा का है, रीमा और रेखा आपस में जो है इनका चेंज कर लेते हैं। रीमा जो है 5 के स्पीड से जा रहा है और रेखा जो है 4 के स्पीड से जा रहा है। तो ये दोनों के बीच का अंतर क्या है, एक है ना। इसको हम यूनिट में लिख देते हैं, UNIT। एक यूनिट का मान कितना दिया है, 50 मीटर दिया है। एक यूनिट का मान कितना दिया है, 50 मीटर दिया है। हमको चाल किसका निकालना है, तो उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा और रेखा दोनों मिलेगी। तो रीमा और रेखा दोनों मिलेगी, मान लीजिए इस स्थान पर मिल रहा है, तो रीमा तो ये पूरी डिस्टेंस तय करेगी ना। और रीमा की चाल कितना है, 5, एक यूनिट का मान कितना है, 50, तो 5 × 50, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 250
मीटर। मीटर में दिया हुआ है तो हम 250 मीटर लिख देते हैं, ये 250 मीटर ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हैं ना, इनका 5 और 4 है, 5 और 4 का अंतर 1 हो गया, 1 यूनिट बराबर 50 है, तो रीमा का चाल निकालना है, तो रीमा की चाल है 5, 5 इंटू 50 बराबर 250 मीटर। सिंपल फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये दिया हुआ है cos ये बराबर 15/17, जहाँ ये जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। क्या है? 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ देखिए सेम वो चीज बताया ना, कोट क्या है 90 माइनस ये, कोट किस में चेंज होता है? कोट चेंज होता है tan, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा TAN, tan ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका tan ये हो जाएगा, नॉर्मल सा। ये सॉल्व कर लिए। अब एक ऑप्शन से इसको ये दे दिया, हम एक त्रिभुज बना लिया और हम cos थीटा, ये इसमें देखिए पंडित बद्री प्रसाद, ये क्या है हर बोले, ये आपका साइन का वैल्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया साइन, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा, ये हो गया आपका कॉट थीटा, ये हो गया आपका सेक थीटा, ये हो गया आपका कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा ये पूरा याद हो गया। तो हमारा क्या पहले कॉस का, कॉस क्या है, कॉस थीटा बराबर कॉस ये बराबर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 17, ये बेस हो गया 15, हाइपोटेनस हो गया 17। तो हमारा ये कितना निकल जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 17 का स्क्वायर, इसको कर दीजिए रूट अंडर AH स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर का कितना 17 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। ये फिर हो गया 17 का स्क्वायर कितना 289 और बी के 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 289 और 225। फिर इसको आप इसमें घटा दीजिए, 289 में 225 गया, 289 में 225 गया, 225 ये हो गया 4, ये हो गया 6, 64, ये क्या हो गया 64 हो गया। तो अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना बन आ जाएगा 8, 8 64। तो हमारा जो है ये आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 8, बेस हो गया हमारा 15 और हाइपोटेनस हमारा हो गया 17। तो हमको क्या पूछ रहा है, tan ये का मान पूछ रहा है। नॉर्मल सा फंडा है ये, tan ये बराबर क्या होता है, tan ये बराबर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ये बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हो गया आपका 8 और बेस आपका कितना हो गया 15, 8/15 है, हाँ 8/15 है, ये ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका नॉर्मल 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई वाले एक शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई, ये शंकु आपका है, ये क्या है, एक शंकु है आपका, एक शंकु है, इसका त्रिज्यक ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, नॉर्मल सा पाई आर एल, पाई का मान रख दें क्या, पाई में नहीं दिया हुआ ऑप्शन, अगर पाई में दिया रहता तो हम पाई को पाई ही रख देते हैं, पाई में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम इसको पाई का मान रख देते हैं 22/7। आर त्रिज्या कितना है 7 है और एल कितना है 10 है, तो 7 से 7 कट गया, 22 दे 220, 22 दे कितना हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें, जबकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है 14 सेंटीमीटर है। देखिएगा इसमें ये दो सर्कल बना लेते हैं, ये दो सर्कल बना लिया, ओहो सर्कल तो ऐसे बन रहा है जिसका हिसाब नहीं, दो सर्कल बना लिया। ठीक है, ये सर्कल नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये मिटाने वाला है,
वो एक सेकंड, थोड़ा सा सर्कल बढ़िया से बनेगा तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। अच्छा से समझ में आने से ये थोड़ा सा क्या है कि ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। ये हम सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्या हो रहा है फिर, और एक सर्कल इधर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ हमको क्या पूछ रहा है, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। हाँ, इसमें जो है हमारा ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है। ये आपका इसका केंद्र हो गया, एक केंद्र इसका हो गया, ये केंद्र को ओ, ये इसका केंद्र ओ, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी क्या है, 14 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पूछ रहा है ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं मतलब ये है, ये है, ये बिंदु पर टच कर रहा है और यहाँ जो है ये बिंदु पर टच कर रहा है, तो उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो आप बढ़िया से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एक बार इसको गौर से देख लीजिए। ये गौर से देखिए, इसको क्या है कि ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट आप तो हर सूत्र जानते हैं, फार्मूला जानते हैं ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेकिन एक बार ही आ जाने से दिमाग में आ जाता है कि ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट क्या है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है। तो ये हो गया ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। और अगर ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब दो वृत्त ऐसे बना हुआ है तो इनका इनका जो ये दोनों जो स्पष्ट कर रहे हैं, ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट का सूत्र होता है, फार्मूला हो गया ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। ये हो गया रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया किसका, इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट का। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आपका हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अभी आपको काम किस पर करना है, इस पर करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पर, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये रूट अंडर दे दिया, डी स्क्वायर कितना है हमारा, डी स्क्वायर है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 6 प्लस R2 कितना है 4, ये हो गया 6 4 10 का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये लिख दिया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये हो गया रूट अंडर 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 6 4 कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 196 में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है 196 में 100 गया तो कितना बच गया, 96 हो गया। 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को अगर हम रूट के अंदर तोड़ते हैं तो लिख सकते हैं 6 इंटू 4 6 24 इंटू 4, तो ये 2 4 हो गया तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा और रूट 6 जो है रूट में आ जाएगा, 4 रूट 6, 4 रूट 6 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपका जो है ये 25 क्वेश्चन खत्म हो गया, 25 क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक जो है आपका पूरा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।